कि ये जो 177 वांद्रे पश्चिम असेंबली जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे दो बहुत दिग्गज पॉलिटिशियन हैं और उनके सामने मैं आ रहा हूँ तो हर कोई समझेगा कि भाई कांग्रेस है, बीजेपी है, तुम आरयूसी को यहाँ ज़्यादा जानने वाला नहीं है, वो पार्टी उसमें से तुम खड़े हुए हो, तो आखिर क्यों खड़े हुए हो? तो मुद्दा एक बहुत ही सिंपल है। शुरुआत जो मैं करूं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये लोगों ने मुसलमानों से व्यवहार जो है उनकी तरफ कुछ ज़्यादा बर्ताव ठीक नहीं है। उसमें डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है इस बात को, लेकिन हर कोई ये जानते हुए भी नहीं जानता है, मैं कह रहा हूँ जानते हुए भी नहीं जानता है कि कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है अगर बीजेपी है तो। कांग्रेस भी अपने गेम खेलने पे हमारे मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, हमारा इस्तेमाल कर रही है। तो मेरा असल मुद्दा जो है पहला मुसलमानों के लिए है कि भाई तुम खुद खड़े हो, तुम दूसरों पे भरोसा मत करो, तुम खुद उजागर हो, तुम खुद खड़े हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद तरक्की करो, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, अपना नाम एक सोसाइटी में पैदा करो, अब फिर पावर में आओ, क्योंकि जब पावर में आओगे तो कोई तुमको हिला नहीं सकता। तो सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है। दूसरा मुद्दा है जो ये बस्तियों में गंदगी फैली रहती है, गटर है, नाली, ये सब चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि कोई गवर्नमेंट आज तक ठीक ही नहीं कर पा रही है। चाहे 1947 हो, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, चाहे आज 2024 हो, गंदगी वैसी की वैसी ही है। उससे हेल्थ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत बिगड़ती है, सेहत बिगड़ेगी तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। तो दूसरा मुद्दा डेफिनेटली हेल्थ है। और तीसरा जो है, जो असल जो मुद्दा है जो मेरे हिसाब से है कि इन लोग को सेल्फ रिलायंट बनाना, उनको कहना कि तुम खुद मुख्तार बनो, तुम समझो बात को। लोग तुम्हारा इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हो कि तुम एक तो बिखरे हुए हो, एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के बीच में बटे हुए हो, वो एक साथ हो और अपने आप को तैयार करो। तुम दूसरों के भरोसे मत रहो, तुम एजुकेट करो, अपनी बच्चियों को एजुकेट करो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, अपने आप को एजुकेट करो। देखो तरबियत सही तो हमारे बच्चे कर रहे हैं क्या आज? हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर देखा जाए तो या तो सिगरेट में घूमे फिर सिगरेट पिए घूम रहे हैं या लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो तरबियत कहाँ दे रहे हैं हम इन लोगों को? तो किस तरीके का मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी जनता को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद मुख्तार बने अपनी मुसलमान कौम, और उन्हीं की तरह जो और गिरे हुए हैं उनको उठाने का जिम्मा ले रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, इनके बीच में काम कर रहे हैं। मैं बाहर कमरे में बैठ के बात नहीं काम करने वाला, या मैं दूसरों को नहीं देने वाला कि तुम मेरा काम ये कर दो। मैं खुद उनके साथ बैठ के उनको बात करूँगा, उनको समझाऊँगा कि तुम अगर मुझे वोट दोगे तो तुम अंदलीब मजरू सुल्तानपुरी को वोट नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को वोट दे रहे हो, क्योंकि मेरी मेहनत तुम्हारे साथ रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भरोसा करो। आरयूसी जो है वो एक बहुत ही मतलब सोचने वाली पार्टी है जो दूसरों की खिदमत में लगेगी और लगी हुई है। यूपी में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया मुसलमानों के लिए, और वो गिरे हुए लोग की पहचान बन रही है कि जो दुख में है, जिनको फ़िक्र है कि मेरा कोई भरोसा दे, मुझे कोई हाथ थामे। तो आरयूसी यही काम करती है, लेकिन आरयूसी ये भी काम करती है और हम भी यही काम करेंगे कि हम तुम्हें हाथ तो देते हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, हम तुम्हारे लड़ेंगे, लेकिन तुमको भी खड़ा करेंगे, इंडिपेंडेंटली तुमको भी हम उठाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक मुद्दा यही हुआ कि एजुकेशन है, हेल्थ है, सेल्फ रिलायंस है, और जो कांग्रेस ने जो जहर फैलाया है जिसका फ़ायदा दूसरी बीजेपी उठा रही है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे।